आपने बहुत से किस्से ऐसे तो सुने होंगे कि यह इंसान पहले क्या था और आज यह क्या है। लेकिन दोस्तों, इंसान सुधर भी जाता है, इंसान अपनी नई एक तरह से कहते फील्डिंग जमा भी लेता है, लेकिन फिर भी उसका जो अतीत होता है वह कई बार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अतीत इंसान को धूमिल कर देता है, उसकी भावनाओं को, उसके भविष्य को और उसके आत्मसम्मान को धूमिल करता है ज़िंदगी भर। अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो उसका अतीत उसका बार बार पीछा करता है और बार बार उसको कचोटता है, और फिर यहाँ पर होते हैं बड़े बड़े कांड। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि अभी छोटा है और जिसका नाम होता है मुकेश। वह अक्सर अपनी माँ के साथ रहा करता है, माँ ही है उसकी, पिता नहीं है। तो वह जैसे बच्चों में खेलने के लिए नीचे जाया करता है तो कुछ बच्चे उससे कहते हैं कि इससे दूर रहो, यह अछूत है। वह यह बात बार बार सुनता है, बच्चों में खेलने जाता है, लेकिन बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, यह बच्चे मुझसे ऐसे क्यों कहते हैं कि तू अछूत है। तो उसकी माँ उसको बस ऐसे ही चुप कर देती है और उसको खाना वगैरह खिलाकर सुला देती है। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और उस बच्चे के ऊपर समाज की ऐसी मार पड़ती रहती है, जो कड़वे बोलों की मार होती है। वह धीरे धीरे उन सभी बोलों को सह रहा होता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो अब लोग उससे कहने लगते हैं कि तू गंदा आदमी है, तू दूर रहा कर, तू हमारे काबिल नहीं है, तू हमसे टच मत हुआ कर। अब यह बात उसको बचपन से ही कचोट रही थी। तो वह थोड़ा ही बड़ा हुआ था, 10-12 साल का। तो यहाँ पर अब क्या होता है, अब वह सोच लेता है कि आखिर मामला क्या है। तो किसी ने उसको बता दिया कि तुम्हारी माँ गैर चलन है। अब वह अपनी माँ की तरफ ध्यान रखने लगता है, और क्योंकि किसी ने बताया था कि तुम्हारी माँ की वजह से ही तुम्हें अछूत कहते हैं लोग, तो वह अपनी माँ की निगरानी करता है। तो एक दिन उसकी माँ शाम को रोज़ कहीं बाहर जाया करती है, तो वह माँ के पीछे पीछे हो लेता है। तो उसकी माँ स्पा सेंटर में घुस जाती है, वह भी उसके पीछे पीछे चुपके देखने लगता है। तो वहाँ जाकर के उसकी माँ नहीं जाने कितने गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, और वह यह सारा नज़ारा देखता रहता है। अब उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है और वह सहम उठता है। वह अब वापस अपने घर नहीं जाता है, वो बाहर ही गलियों में बदहवास सा घूमता रहता है। बच्चा ही तो था, 10-12 साल का। किसी फुटपाथ पर सो जाता है, लोग आते रहे जाते रहे, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती है। तभी एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते को लेकर के बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर ला रहा था। तो वह वहीं पर देखता है कि वह बच्चा पड़ा हुआ है। उसके पास बैठता है कि बेटा बात क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। लेकिन बच्चे के मन में अपने माँ के प्रति इतनी घृणा बैठ चुकी थी, वह कहता है कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में। तो वह बुजुर्ग आदमी उसको अनाथ आश्रम में पहुँचा देता है, और वहाँ पर वह बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करता है और अच्छे से रहता है। तो जब वह बड़ा होता है तो वह धीरे धीरे अच्छे काम करने के बाद अब वह मैनेजर बन जाता है अनाथ आश्रम का। मैनेजर जब बन जाता है तो अब उसके शादी का दिन, मतलब शादी के दिन हो चुके थे। तो यहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है शिवानी, जो कि अनाथ आश्रम में ही थी। उससे वह प्यार करने लगा था, तो उसके साथ वह शादी करने की प्लानिंग कर लेता है। शिवानी भी उससे शादी करके बहुत खुश हो जाती है। दोनों शादी होने के बाद एक साथ पति पत्नी की तरह घर में रहते, और मुकेश बाहर जॉब करने लगता है, अनाथ आश्रम को छोड़ दिया जाता है। अब पत्नी घर में रहा करती और मुकेश यहाँ पर उसके साथ रहा करता है। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम होता है यहाँ पर शिवानी, वह बार बार फ़ोन पर बातें किया करती थी और ज़्यादा समय वह फ़ोन पर ही निकाला करती थी। लेकिन मुकेश यही कहता है कि कोई बात नहीं, इसके भी माँ बाप नहीं है, किसी से बात कर रही होगी, किसी सहेली से बात कर रही होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह सहेली नहीं थी, वह तो पूरा का पूरा सहेला था जिससे वह बात किया करती थी। एक दिन क्या होता है, जो मुकेश होता है वह अपनी ड्यूटी पर जाता है। ड्यूटी से आने के बाद वह जल्दी से आ जाता है और आकर के एकदम से जैसे घर में घुसता है तो उसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ नग्न हालत में उसके बेडरूम में संबंध बना रही थी। यह देखकर वो एकदम से उसके पाँव जो कदम होते हैं पीछे की तरफ चलने लगते हैं, आंखें फटी रह जाती हैं, पलक नहीं झपती हैं। और अब वह अपने मन ही मन सोचने लगता है कि उसका जो अतीत है वो अभी तक भी उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से उसने अपनी माँ को छोड़ा था और अनाथों की तरह रहा था। और अब उसकी पत्नी भी ऐसा ही कृत्य करती है, तो वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है और भारी वस्तु लेकर अपनी पत्नी के पीछे कमरे में पहुंच जाता है, और वहां जाकर उन दोनों के ऊपर नग्न हालत में पड़े हुए थे सर पर वार करता है, दोनों को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वह खुद ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और पुलिस को बताता है कि साहब, मैं तो समझता था कि ज़िंदगी करवट लेगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने कभी भी करवट ली ही नहीं। यह तो मेरा वहम था।
मेरा अतीत मेरा पीछा करता रहा और आज तक मेरे अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे आप जेल में डाल दीजिए, मुझे ले चलिए, मैं इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं हूँ। लोग सच कहा करते थे कि तू गंदा है, तो वह कहता है कि मैं सच में ही गंदा हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। पुलिस उसको पकड़ती है, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। बहुत सारी कोशिशें की, जद्दोजहद की कि अतीत पीछा छोड़ दे, पिछले कर्म हैं वो आड़े ना आए, लेकिन यहाँ पर पिछले कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसको वहाँ जाकर भी उसको बर्बाद करके रख दिया। तो आप क्या कहना चाहते हो इस आदमी के बारे में? क्या उसने सही किया था या गलत किया था, या फिर उसको और सब्र करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद भी ज़िंदगी कुछ ना कुछ हसीन हो सकती थी, या फिर हो सकता था ज़िंदगी करवट कुछ समय बाद लेती, अभी ज़िंदगी करवट लेने का टाइम नहीं था। तो यहाँ पर क्या उसको रुकना चाहिए था, अभी और इस खून के घूंट को पीना चाहिए था, उसको अपनी पत्नी से दूर हो जाना चाहिए था, या फिर उसने बिल्कुल सही किया? अब यहाँ पर वह हार गया था, उसने अपने शस्त्र डाल दिए थे कि अब तो मैं ज़िंदगी जी नहीं सकता, जेल में ही ज़िंदगी काटूंगा। तो जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर लिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। और दोस्तों, हिम्मत ना हारें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। जीवन के अंदर हम अगर हिम्मत हार करके अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल देते हैं तो फिर जो ज़िंदगी होती है और जो बुरी चीज़ें होती हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, या फिर हमारा जो सर्वनाश होता है वह हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और जो इंसान अपने जीवन के अंदर हिम्मत नहीं हारता है, डटकर मुकाबला करता है, वह एक ना एक दिन अपनी मुसीबतों को मुंह तोड़ जवाब देता है और फिर उसकी ही विजय होती है। इसलिए जीवन के अंदर कभी हिम्मत तो बिल्कुल भी ना हारें, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। चलते रहें, लड़ते रहें, एक ना एक दिन सुबह ज़रूर होती है, और यह बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।